गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग का। उसमें सबसे पहले हम फूड प्रोटेक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। फूड प्रोटेक्शन पहले ही हमने ये अर्ली मैन के टाइम से हमने वो पढ़ा भी है हमने कि वो क्या करता था। वो एनिमल्स को हंट करता था और प्लांट्स वगैरह को आसपास सराउंडिंग से वो गैदर करता था। किसके लिए? अपने खाने पीने के लिए। वो नोमैडिक लाइफ जीता था, ठीक है ना। और जो हिस्ट्री है लाइफ की उसकी और उसकी फूड हैबिट्स की जो है वो उनकी हमें कहाँ से मिल सकती है? जब हम उनके फॉसिल्स, उनके ओल्ड रिकॉर्ड्स को हम स्टडी करेंगे, चाहे उसका प्लांट का रिकॉर्ड हो या एनिमल का रिकॉर्ड हो, ठीक है। उनके या हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स जहाँ जहाँ वो रहता था वहाँ पे उनके कोई क्लूज़ मिलेंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश कर सकते हैं। यह एक और टेक्निक है जिसको हम रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक बोलते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो कब ऑरिजिनेट हुआ था? 7,000 से 13,000 ईयर्स एगो। कहाँ पे? उन लैंड्स पे जहाँ पे पानी ज़्यादा था, चाहे वो इराक का हो या इजिप्ट का हो या इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन हो, वहाँ से ये एग्रीकल्चर की प्रोसेस जो है ये ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। फिर जो फॉसिल रिकॉर्ड्स हैं कुछ सीड्स के या फूड ग्रेन्स के, वो हमें कहाँ से मिली थी? चाइनीस रिवर वैली सिविलाइजेशन से। या एक और तारुकन वैली है कहाँ पे? मैक्सिको में। वहाँ से हमें आइडिया मिला था किसके बारे में? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के बारे में। पहली रिलेशनशिप जो मैन और प्लांट्स की थी वो इस्टेब्लिश तब हुई थी जब मैन ने स्टार्ट किया था क्या? फ्रूट्स को इकट्ठा करना, सीड्स को या वाइल्ड प्लांट्स के रूट्स को। किसके लिए? फूड के लिए। अर्लीस्ट जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी वो क्या खाती थी? पहले लोग क्या खाते थे? सीरियल्स को खाते थे। व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, या राइजोम्स को खाते थे वो, ठीक है। या सीड्स या वीड्स, उसी से वो अपना गुजारा करते थे, ठीक है। तो जो हमारे पुराने एविडेंसेस हमें मिले हैं किसके, कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ था इन सीरियल्स का, उससे हमें क्या पता चलता है? जो भी माउंटेनियस एरियाज थे पुराने टाइम के, चाहे वो एशिया में हो, यूरोप में हो, अफ्रीका में हो, या साउथ अमेरिका में हो, या नॉर्थ में हो, चाइनीज़ और इंडियंस जो थे उन्होंने पहले से ही वो क्या खाते आए हैं? राइस खाते आए हैं। और जो भी पहले प्लांट्स कल्टीवेट होते थे, चाहे वो हैम्प हो, पोटैटो हो, राइजोम हो, या मलबरी हो, लीची हो, ये सारे ये अर्लियर कल्टीवेटेड प्लांट्स थे। कहाँ पे? चाइना में। उसके बाद ये जो कोकोनट है या व्हीट है या कुछ राइजोम्स हैं ये मैक्सिको में खाए जाते थे। ऐसे ही तंबाकू है या पोटैटो है, ये कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। फिर जैसे जैसे ह्यूमंस माइग्रेट हुए तो कल्टीवेशन की जो टेक्निक्स थी उन्होंने वो एक जगह से दूसरी जगह तक इम्प्लीमेंट की, ठीक है ना। इस जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुए तो उन्होंने ये टेक्निक्स को धीरे धीरे सीखा। जब वो एक जगह से दूसरी जगह गए तो वहाँ के लोगों ने उनको देखा ये कैसे कल्टीवेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। जो भी ओल्ड हमारी स्टोन एज थी उसमें ये देखा गया था कि वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं था। फिर उसके बाद मेसोलिथिक एज आई, उन्होंने थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के बारे में बताया। ऐसी नई स्टोन एज में जिसको हम नियोलिथिक एज भी बोलते हैं, उन्होंने हमें फुली एग्रीकल्चर के बारे में बोला है। और वो क्या करते थे? उनमें स्टोन टूल्स जो थे, उनके जो टूल्स थे वो कौन से थे? स्टोन टूल्स थे, ठीक है ना। ये कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है किसके बारे में? फूड प्रोटेक्शन के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या हो गया? पॉपुलेशन बढ़ गया तो फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई, ठीक है ना। फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो एग्रीकल्चर जो होता है वो भी बढ़ेगा। और रहने की जगह के लिए हमें क्या करना पड़ता है? घर बनाने के लिए कभी कभी एग्रीकल्चर की लैंड को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ता है ताकि वहाँ पे वो घर बना सके। इसीलिए हमें क्या इंट्रोड्यूस कराना पड़ा? प्लांट ब्रीडिंग, ताकि हमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा राइस मिल सके और वो वाले क्वालिटीज़ मिल सके जिनमें यील्ड ज़्यादा हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिनमें इन बीमारियां लगने का ख़तरा ना हो, और वो शॉर्टर ड्यूरेशन में वो क्रॉप जो है वो मैच्योर होगा। तो हमें क्या मिलेगा?
जो लाइफ साइकिल उनका शॉर्ट होगा तो हम साल में बहुत ज़्यादा क्रॉप जो है वो यील्ड करा सकते हैं उनकी, और ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉपुलेशन को फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, क्रॉप को इम्प्रूवमेंट की गई, वो क्रॉप्स डेवलप के जिनमें डिज़ायर करेक्टर से, जैसे यील्ड उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, उनमें रेजिस्टेंस होनी चाहिए, और ड्यूरेशन जो होनी चाहिए उनकी मैच्योरिटी की वो कम होनी चाहिए। इसके लिए क्या किया गया, पोटेंशियलिटीज़ जो थी जी किसकी, क्रॉप प्लांट्स की, उसको बढ़ाया, इम्प्रूव किया गया। साइंटिस्ट जो इसके साथ कंसर्न होते हैं प्लांट के इम्प्रूवमेंट के साथ, उनको प्लांट ब्रीडर्स बोलते हैं, और वो साइंस जहाँ पे हम क्रॉप्स को इम्प्रूव कराते हैं उसको हम प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। प्लांट ब्रीडर्स ने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट प्लांट्स को डिज़ायर्ड करेक्टर के साथ सिलेक्ट किया, फिर उनको क्रॉस किया ताकि हमें उनको जो ऑफस्प्रिंग्स मिले वो हमें डिज़ायर्ड मिले, जो हमें चाहिए थे वो ऑफस्प्रिंग्स मिले। ठीक है, ऑफस्प्रिंग या हाइब्रिड जो मिलेगा हमें पेरेंट्स का, उनमें डिज़ायर्ड करेक्टर्स होंगे, उनको क्या किया जाता है, उनको सिलेक्ट किया जाता है, जो भी हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है फिर उनको टेस्ट किया जाता है, टेस्ट के बाद मल्टीप्लाई किया जाता है और उनको फार्मर्स को दिया जाता है ताकि वो लगा सके और यील्ड जो है वो बढ़ जाए। ठीक है ना, तो इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है वो क्या होती है, वो सुपीरियर वैरायटी होती है। दूसरे सेम क्रॉप की ही वैरायटी जो इम्प्रूव की जाती है वो सुपीरियर होती है। किस रिस्पेक्ट में, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे उनकी यील्ड ज़्यादा होगी, उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिलेगी, क्रॉप की सुपीरियर होगी, उसकी क्वालिटी, मैच्योर वो जल्दी होंगी, उनमें रेजिस्टेंस जो होगी डिजीज़ की वो भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, पहले हम सिलेक्ट करेंगे उनको क्रॉप्स को, फिर इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर एक्लेमेटाइजेशन करेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, फिर पॉलीप्लॉइडी कराएंगे, फिर ब्रीडिंग कराएंगे, फिर इंड्यूस्ड म्यूटेशंस कराएंगे, फिर टिश्यू कल्चर और फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। सबसे पहले सिलेक्शन कराएंगे, सिलेक्शन में क्या किया जाता है, वो प्रोसेस जिसमें एक डिज़ायर्ड वैरायटी जो होती है प्लांट्स की उसको चूज़ किया जाता है, किसके लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, या उसकी ब्रीडिंग कराते हैं, उसको हम सिलेक्शन बोलते हैं। सिलेक्शन जो पॉपुलेशन में होती है, हम क्या करते हैं, हम प्रिजर्व करते हैं उनकी ट्रेट्स जो हमें चाहिए होते हैं, जैसे वो अर्ली राइप करते हैं, या उनकी डिजीज़ रेजिस्टेंस देखी जाती है, उनकी बेटर क्वालिटी देखी जाती है, उनकी यील्ड कितनी हाई है वो, और उनकी वाटर रेजिस्टेंस देखी जाती है। सिलेक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है मास सिलेक्शन और एक होती है प्योर लाइन सिलेक्शन। मास सिलेक्शन क्या होता है, यहाँ पे जो हमें चाहिए होता है इंडिविजुअल प्लांट्स उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसकी फिनोटाइप के बेस पे उसको हम मास में ग्रोथ कराते हैं। ठीक है ना, एक बल्क में ग्रोथ कराते हैं उस डिज़ायरेबल प्लांट की। ठीक है, तो दूसरा होता है प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या किया जाता है, उसमें ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स जो होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, किससे, सेलो पॉलिनेशन से। ठीक है, इसमें हम सिंगल होमोजाइगस इंडिविजुअल को सेलो पॉलिनेट कराते हैं। कुछ वेराइटीज़ सिलेक्ट की जाती हैं नेचुरली और कुछ हम आर्टिफिशियली सिलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसमें स्टेप आता है इंट्रोडक्शन का। हम वो प्रोसेस जिसमें हम वेरियस प्लांट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनकी नेटिव लोकेलिटी जहाँ वो ग्रो करते हैं वहाँ से हम उनको उठाते हैं और नई जगह ले जाते हैं। प्लांट को जो हमें चाहिए होता है उसको हम उस जगह से उठाते हैं, नेटिव मीन्स जहाँ वो ग्रोथ करता है प्लांट, वहाँ से उठाते हैं और किसी नई जगह ले जाते हैं, उसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। कुछ वेराइटीज़ हैं जैसे पोटैटो की है, मेज़ की है, टोबैको की है, ये कहाँ से लाई थी, एशिया में लाई थी, कहाँ से, अमेरिका से लाई, इसको हम इंट्रोडक्शन ही बोलेंगे। ऐसे ही एक शॉर्ट ड्वार्फ वेराइटी है किसकी, राइस को, उसको हमने तैवान से लाया था इंडिया में। ऐसे इंटरनेशनल राइस वेराइटी है जिसको हम IR ईट बोलते हैं, ये फिलीपींस से इंडिया में लाई थी। ऐसे ही वीट की भी वैराइटीज़ हैं जैसे सोनोरा है या रोजा है या लर्मा है, ये किसकी, वीट की वैराइटीज़ हैं, इसको मैक्सिको से लाया था इंडिया में। और इन सब में क्या मिला था, ये यूज़फुल ही पाई थी, मीन्स इनकी जो हमें चाहिए थी यील्ड, मतलब अच्छी क्वालिटी की, वो हमें मिल गई थी, जो हमें इनको इंट्रोड्यूस कराया था इन वेराइटीज़ को। ऐसे ही कुछ फ्रूट्स हैं जैसे लीची, केलोकाट हैं, इसको कहाँ से लाया था, चाइना से लाया था। ठीक है,
ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को भी लाया गया था यूरोप से, कहाँ, इंडिया में। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। मीन्स ग्रोइंग लोकेलिटीज़, नेटिव लोकेलिटी से न्यू प्लेस पे किसी प्लांट या एनिमल को लाना, उसको हम इंट्रोडक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें आया था एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स की एडजस्टमेंट या अडेप्टेशन होती है उन क्लाइमेटिक कंडीशंस में। जब वो वहाँ पे आता है, नई जगह आता है, वहाँ पे वो अपने आप को अडाप्ट करता है या एडजस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्लिमेटाइजेशन। जब इन वेराइटीज़ को फिर क्रॉस ब्रीड कराया जाता है और उनकी जो सीड्स हैं फिर वो किसको दिए जाते हैं, फार्मर्स को। किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए और प्रोपगेशन के लिए। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आती है। हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉस कराते हैं दो डिफरेंट पेरेंट्स को। किसके लिए, ताकि हमें ऑफस्प्रिंग्स मिले डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स के साथ। ठीक है, या हम बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन वो मेथड है जिसमें हम नई क्रॉप वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। कहाँ से, जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्लांट्स जो अलग जिनकी जेनेटिक मेकअप होगी उनको हम क्रॉस कराते हैं ताकि हमें इम्प्रूव्ड और जेनेटिकली डिज़ायर्ड वैरायटी मिल सके। हाइब्रिडाइजेशन में सिंगल क्रॉस भी होता है या मल्टीपल क्रॉस भी हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन जो है ये इंट्रावेराइटल हो सकती है या इंट्रा मीन्स दो सेम वेराइटी के प्लांट्स में भी क्रॉस हो सकता है। इंटर वेराइटी का मतलब होता है सेम स्पीशीज़ की दो वेराइटीज़ सेम स्पीशीज़ की होंगी, उनसे भी हम हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं। अच्छा, ये हाइब्रिडाइजेशन इंटरस्पेसिफिक भी हो सकती है। मींस क्रॉस दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में जिनका जीनस सेम होगा। डिफरेंट स्पीशीज सेम जीनस हो गया। इंटरस्पेसिफिक जैसे राइस वेराइटी है ADT 37, ठीक है, और एक और वेराइटी है ओरेजा इंडिसीज और सारी शुगर कैन की वेराइटी। ये क्या है, ये इंटरस्पेसिफिक है। ठीक है ना, हम ये बोल सकते हैं सेम जीनस जैसे ओरेजा दोनों में है लेकिन स्पीशीज़ डिफरेंट है। जेपोनिका स्पीशीज़ अलग है और इंडिसीज अलग है, इनके बीच में भी हम क्रॉस करा सकते हैं। ऐसे इंटरजेंडरी क्या होता है, क्रॉस हम दो डिफरेंट जेंडर के बीच में भी करा सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक कॉमन मेथड है जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल जो है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। इससे हमें क्या मिल सकता है, एक यूज़फुल जेनेटिक वेरिएशंस जो होती हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में या वैरायटीज़ के बीच में, वो हमें मिल सकती हैं टुगेदर। ठीक है, इंटरस्पेसिफिक, इंटर जेनरिक। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आप सिंपली क्या याद रखेंगे, फूड प्रोडक्शन की इंट्रोडक्शन वो कैसे हुई थी, फिर उसके बाद आप प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, प्लांट ब्रीडर्स क्या होते हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटी क्या होती है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहले सिलेक्शन की जाती है, चाहे वो मास सिलेक्शन हो, प्योर सिलेक्शन हो। फिर उसके बाद दूसरी क्या की जाती है, इंट्रोडक्शन की जाती है। फिर एक्लिमेटाइजेशन की जाती है उन स्पीशीज़ की और बाद में उनकी हाइब्रिडाइजेशन की जाती है। ठीक है, इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक, इंटरजेनरिक की आप याद रखेंगे। थैंक यू।